Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. ये लड़ाई केवल दिशा सालियन की नहीं है, ये लड़ाई केवल सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है, ये लड़ाई उन सारे लोगों के लिए है जो लोग मारे गए उनको लेकर है, और साथ ही जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो गए उनको लेकर है। तो केवल ये सिंबलाइज दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत को नहीं करता, बल्कि उन सारे लोगों को करता है जिनकी मौत किसी ना किसी गलत तरीके से हो गई। क्या कुछ हुआ 8 जून 2020 को, जो डिटेल्स मिस्टर सतीश सालियान ने शेयर किए हैं इस पिटीशन और एफआईआर में, उसके मुताबिक ही राइट्स, not a suicide, it's not an accident, but it's a cold-blooded murder where she was first raped and then she was eliminated. The people who have been named are Aditya Thackeray, Dinu Moria and Suraj Pancholi. They are the prime suspect in the case of Disha Salian. The father says her life was abruptly and suspiciously ended. The circumstances surrounding her death were immediately questionable. Yet, instead of conducting an impartial and scientific investigation, the Mumbai police hastily closed the case as suicide without taking into account forensic evidence, circumstantial proofs and eyewitness testimonies. उसकी जिंदगी को अचानक छीन लिया गया और उसको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को इम्पार्शियली करने की बजाय चीजों को छुपाने में लग गई और उन्होंने एक मर्डर केस को कन्वर्ट कर दिया सुसाइड में, विदाउट कंसिडरिंग वो चाहे फॉरेंसिक एविडेंस हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो या फिर आई विटनेसेस टेस्टिमनीज हो, वो लोग जो आई विटनेस थे। अब इसका मतलब ये है कि दिशा सालियन के फादर के पास वो लोग मौजूद हैं जो उस वक्त दिशा सालियन के कॉम्प्लेक्स में और उसके फ्लैट में या उस इंसिडेंट के इर्द गिर्द मौजूद थे। यानी इनके पास फुल प्रूफ एविडेंस तो खैर जो हो सो हो, वो तो मुझे मालूम नहीं है, बट विटनेसेस जरूर है। और उनके मुताबिक पुलिस ने ना विटनेसेस को चेक किया, ना एविडेंस को चेक किया और ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को चेक किया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप जानते हैं, जो कुछ भी आसपास नहीं होता है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंडक्ट करना और उसमें फर्ज करना, ये डायरेक्ट एविडेंस के साथ छेड़छाड़ है। लेकिन वहीं पर सुसाइड नोट नहीं मिलना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। Disha's death was not an accident or a case of suicide, as the authorities have claimed, but rather a premeditated act of violence wherein she was brutally raped and murdered. The actions of the accused and the immediate political interference in the investigation suggest a deliberate and systematic effort to bury the truth. उन्होंने पिटीशन में लिखा है कि जो दिशा सालियान की डेथ हुई है वो कोई एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं है, वो एक सोची समझी साजिश है और उस पे जो कुछ भी वायलेंस परपिट्रेट किया गया इन टर्म्स ऑफ रेप एंड मर्डर, वो पहले से प्री प्लान था, वेल डिसाइडेड था। जो कुछ भी उसके बाद हुआ वो रुतबे का इस्तेमाल था, पोजीशन का इस्तेमाल था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल था। जानबूझकर और सिस्टमैटिकली सच्चाई को छुपाया गया। There were about 6 people present in the house on that particular day: Disha Salian, Rohan Rai, and 4 common friends of Disha and Rohan. The night of June 8, 2020, a party was already underway at Disha Salian's apartment in Malad. The gathering initially consisted of a small group of people, reportedly her fiancé Rohan Rai and some close friends. However, situation changed. When situation changed? Situation changed after sudden arrival of certain high-profile individuals. Now, who were the influential political or high-profile guests at Disha's flat who came suddenly? He has named Aditya Thackeray, Suraj Pancholi, Dinu Moria, and bodyguards of Aditya Thackeray
and certain unidentified individuals. तो मिस्टर सतीश साल्यान के मुताबिक जब पार्टी चल रही थी तब तक सब कुछ ठीक था, जब तक दोस्त थे. उसके बाद अचानक कुछ इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंशियल हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी और आदित्य ठाकरे के गार्ड्स along with some unidentified person, यानी वो लोग जिनको ये नहीं पहचानते, वो लोग अचानक दिशा के घर पे आए. दिशा सालियान was brutally gang raped. She was forcibly restrained and subjected to brutal sexual assault. This claim is suggested or supported by eyewitnesses account. That means the people who were inside the house have given the information to Mr. Satish Salyan, and obviously they would then be the eyewitnesses. So दिशा के साथ जो 5 लोग और थे, रोहन राय और 4 और दोस्त, इन 5 में से दिशा तो चली गई, 5 जो बचे उनमें से कुछ आई विटनेसेस होंगे जिसका जिक्र मिस्टर सतीश सालियान कर रहे हैं. 5 में से 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मालूम नहीं. जाहिर तौर पे रोहन राय तो नहीं है, तो 4 में से, बाकी 4 में से होंगे. The claim is supported by eyewitnesses accounts, forensic indicative inconsistencies, including injuries indicative of physical assault, which were deliberately omitted from the official postmortem reports, attempts to destroy forensic evidence, including a hurried cremation without proper postmortem analysis. और बहुत सारी चीजें जो आई विटनेसेस ने बताई, उसके अलावा जो हमने बॉडी पे देखा, जो इंजरी मार्क्स थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट आया और उसमें जो कुछ कहा गया, उनमें जो मिसमैच था, उसके अलावा जिस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, जैसे सीसीटीवी फुटेज लेके चले गए. अब सबने डिस्कस किया था कि दिशा सालियान का सीसीटीवी गायब हो गया, कॉम्प्लेक्स का सीसीटीवी गायब हो गया. हर जगह ऐसे होता है, पहले सीसीटीवी गायब होता है. दिशा सालियान के कॉम्प्लेक्स का जो विजिटर रजिस्टर था, उसके भी 3 पेज फटे हुए थे. वो गार्ड जो पहली बार आया था, वो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद गायब हो गया, पता नहीं कहां है. Whether he is a witness or not, we don't know. So there were certain immediate destruction of evidence. अब जो बाकी जो destruction of evidence है, वो और ज्यादा glaring है, उन्होंने मेंशन किया है. Disha was murdered to silence her. After the heinous crime of gang rape, the perpetrators realized that Disha could not be allowed to live, as she would expose the crime and identities of those involved. To ensure her silence, she was killed. पहले उसका गैंग रेप हुआ, और क्योंकि रेप हुआ था तो उनको मालूम था कि अब अगर छोड़ दिया तो ये बता देगी. जो 5 लोग थे उनको इंटिमिडेट किया था, फैमिली को इंटिमिडेट किया, लेकिन सच जो है ना, वो तो सामने आएगा ही आएगा. ये रुक नहीं सकता. पानी को कोई रोक पाया क्या आज तक? पानी को बहने से कोई रोक पाया है? सच को कैसे रोक सकते हो आप? सो पिटीशन, तो एलिगेशन ये है कि ये 3 लोग जब आए, उसके बाद सीन सब कुछ बदल गया, और इन लोगों ने दिशा का पहले गैंगरेप किया, और क्योंकि उसके बाद उसको छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता, इसीलिए उन्होंने उसको मार दिया. ये कहानी यही खत्म नहीं हुई थी. ऐसा नहीं था कि दिशा को मारने के बाद ये लोग चुपचाप चले गए थे कि चलो हमने मार दिया, अब जो होगा देखा जाएगा. ऐसा नहीं है. ये कहानी की सिर्फ शुरुआत थी. इसके बाद जो कुछ हुआ वो और ज्यादा खतरनाक है. बिकॉज ऑफ political pressure, because of politicians' involvement, because of the involvement of high-profile people. I don't know what is there in their mind, what they are doing, what are they up to. जिस तरह के फैक्ट्स सामने आ रहे हैं वो एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग है. कोई नॉर्मल इंसान इस तरह से नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है मुंबई में, ऐसा बॉलीवुड में हो रहा है, ऐसा दिशा के साथ हुआ है, ऐसा सुशांत के साथ हुआ है. Then he writes, senior police officers and politicians were immediately involved in the cover-up. After Disha's death, a series of calls were made by Aditya Thackeray to top police officials, urging them to suppress evidence and control the media narrative, threaten eyewitnesses and those who had knowledge of the incident, and immediately close the case to prevent further investigation. That's the allegation that Mr. Salyan has made in the FIR, and has also mentioned it before the High Court in his petition. क्राइम के बाद आदित्य ठाकरे, उनका क्लेम है, आदित्य ठाकरे ने सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को, क्योंकि आदित्य ठाकरे उस दिन, अगर ये इंसिडेंट के का डेट करेक्ट है, इंसिडेंट में
आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व हैं, इंसिडेंट के वक्त आदित्य ठाकरे मौजूद थे, ये सारे एलिगेशन करेक्ट हैं, तो मिस्टर सालियान के मुताबिक मिस्टर आदित्य ठाकरे ने अपने पोजीशन का फायदा उठाते हुए, क्योंकि उनके फादर चीफ मिनिस्टर, वो खुद मिनिस्टर और इन्फ्लुएंशियल शिवसेना के लीडर, और उन्होंने उसके बाद टॉप पुलिस ऑफिशियल्स को फोन किया और इंस्ट्रक्शंस दिए, एक कि कैसे सबूतों को मिटाना है, दूसरा जो मीडिया बोल रही है उस मीडिया नैरेटिव को कैसे कंट्रोल करना है। मीडिया का नैरेटिव वही होना चाहिए, मीडिया को वही खबर मिलनी चाहिए जो खबर मिलनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मीडिया को वो सारे इंफॉर्मेशन दीजिए जैसा देना चाहते हैं, जिससे लगे कि ये एक केस ऑफ सुसाइड है। तो मीडिया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, एविडेंस को दबाने की कोशिश की गई, विटनेसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, विटनेसेस को समझाने धमकाने की कोशिश की गई, फैक्ट्स को बदलने की कोशिश की गई, और पुलिस को कहा गया कि जल्दी से जल्दी इस केस को बंद करने की तैयारी कर लीजिए। सीसीटीवी फुटेज एंड ऑल अदर डिजिटल एविडेंस वर रिमूव्ड। सीसीटीवी फुटेज गैप, डिजिटल एविडेंस गैप, वो रजिस्टर भी गया। Key CCTV footage from the apartment building and surrounding areas mysteriously disappeared. Not just the building. उस इलाके में आसपास जितने भी सीसीटीवी थे सब गायब हो गए। ये सब हमें नहीं मालूम था, ये सब अब पता चल रहा है, हमें तो सिर्फ बिल्डिंग का पता था। उसके आसपास के भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिले, उनका फुटेज नहीं मिला, सब गायब हो गए। यानी जहां से मंत्री जी का रूट बना, मंत्री जी जहां से गुजरे, वहां का सीसीटीवी खराब होता चला गया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। ऐसे किया जाता है सिस्टमैटिकली क्राइम, जहां आप पहले से ही सब कुछ सेट करके रखते हैं, जहां से आपकी गाड़ी गुजरी वहीं का सीसीटीवी खराब, ऐसे ही लग रहा है। फैब्रिकेटेड सीसीटीवी फुटेज वर देन एडेड इन द केस फाइल। अब केस फाइल में सीसीटीवी फुटेज है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर सतीश सालियान, दोज आर फैब्रिकेटेड सीसीटीवी फुटेज, एडिटेड है, बाद में उनको केस फाइल में लगाया गया है, वो ओरिजिनल फुटेज नहीं है। इसको मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स बोलते हैं, बदलना, एविडेंस को बदलकर आपको सुसाइड शो करना है तो उसी हिसाब से आपको अरेंज करना है फैक्ट्स और एविडेंस को। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ होगा। Mobile location records of the accused which placed them at the crime scene were ignored by investigators. इतना कुछ छुपाया, लेकिन जो नहीं छुपा पाए वो मोबाइल नेटवर्क टार पे जो लोकेशन इनका आ रहा था वो नहीं छुपा पाए। क्यों? उसके लिए तो सेंट्रल लेवल पे अप्रोच करना पड़ेगा। आपने सीसीटीवी तो मैनिपुलेट कर लिया, लेकिन जो सेलफोन टार्स हैं जो आपका लोकेशन बताते हैं, सो एवरी area will have different towers, and every tower will record the movement of any device, and that will give evidence in case required where the person or the person's device went because जब आपका फोन खोता है तो वो कैसे मिलता है? वो डिवाइस ट्रैकिंग सिस्टम है। वो डिवाइस ट्रैक कैसे होता है? इन्हीं टावर के जरिए। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सारे सर्विस प्रोवाइडर को आपको एक जगह लाना पड़ेगा, उन सबको ब्लैकमेल करना पड़ेगा, उन सबको समझाना पड़ेगा, और तब जाकर शायद आप सक्सेसफुल होंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। और उसमें भी टेलीकॉम मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करती है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाकर इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल है, एंड हेंस दे कुड नॉट मैनिपुलेट द टावर रिकॉर्ड्स। सो टावर रिकॉर्ड्स आर इंटैक्ट, और उसी ने बता दिया कि ये कहां है। अब उन्होंने बोला है पिटीशन में और एफआईआर में दैट प्लीज retrieve the cell phone record and the movement record of all these people based on the tower location. Digital forensic evidence, phone records, text messages, WhatsApp messages were erased, deleted and altered. उनकी जगह दूसरे मैसेजेस डाल दिए गए, दूसरे व्हाट्सएप चैट डाल दिए गए, ताकि पता चले कि हम यहां नहीं थे, वहां नहीं थे, we were here, we were not in this location, we were at that location. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे जहन में आई। द पर्सन ऑन योर स्क्रीन, वन ऑफ द पर्सन ऑन योर स्क्रीन, डीनो मोरिया,
इफ यू रिमेंबर, डिनो मोरिया का एक ट्वीट था और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे सीबीआई हो या एसआईटी हो, वो इन चीजों को देखे. It's extremely important for them to investigate. Why? Because there is very specifically, a lot of people have mentioned, a lot of people took a grab also. Dino Moria had tweeted about Sushant Singh Rajput's death early in the morning, 6 o'clock on the 14th. Mr. Satish Salian, Disha Salian's father, wrote in the petition that Sushant died on the 13th. Now, Dino Moria on 14th early morning is sending out a tweet condoling the death, offering condolences and condoling the death of Sushant Singh Rajput early in the morning on 14th of June 2020. जब सुशांत मरा ही नहीं था तो डिनो मोरिया को कैसे पता चला कि सुशांत को कॉन्डोलेंस देना है? जो आदमी जिंदा है, आपने उसके कॉन्डोलेंस इश्यू कर दिए, आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? ऐसे नहीं चलता है लाइफ में ना. सच्चाई तो सामने आएगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा. सच आएगा जरूर.